हाय हेलो एवरीवन। सो पॉलीकैब इंडिया पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं इस कंपनी के, तो देखेंगे ओवरऑल नंबर्स कैसे रहे हैं। थोड़ा सा मिक्स रिस्पांस मिला है मार्केट से इसके रिजल्ट को, तो उसको पूरा इंटरप्रेट करेंगे कि क्या ओवरऑल नंबर्स हैं, कैसे देखना चाहिए इनके नंबर्स को। प्लस उसके साथ में जो कुछ कंसर्न्स हैं, एक तो इनके रिजल्ट को लेकर के है। देन उसके साथ में इस क्वार्टर के अंदर कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने लगभग 2-3% के आसपास अपना स्टेक सेल किया है। तो वी ऑल नो कि मार्केट में इस चीज को कितना ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, तो उसके ऊपर भी देखेंगे कि मैनेजमेंट का क्या व्यू रहा है। प्लस जो इनका कॉन कॉल हुआ है आज, उसके जो कुछ मेजर हाइलाइट्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। देन डिटेल में कॉन कॉल एनालिसिस तो ऑब्वियसली हम बाद में कवर करेंगे इस कंपनी का। सो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। पॉलीकैब का अगर आप बिजनेस देखोगे तो 2021 में इस कंपनी ने बीसीजी जो कंपनी है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, उसके साथ में मिलकर इन्होंने एक प्रोजेक्ट लीप डिजाइन किया था। एक अपना 4-5 साल का एक विजन इन्होंने शेयर किया था इन्वेस्टर्स के साथ में। सो वहां से अगर आप इस कंपनी को देखोगे पिछले 3-4 साल के अंदर, तो काफी अच्छा एक काइंड ऑफ टर्न अराउंड आप बोल सकते हो। बिकॉज इनका टारगेट था कि 2026 तक, FY 2026 तक हमको 20,000 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचना है। और 2021 में लगभग 8,000 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का। मार्जिन्स भी उस टाइम पे कम थे, 10-11-12% के आसपास मार्जिन्स थे। सो उनका टारगेट था कि मार्जिन को एक्सपैंड करते हुए रेवेन्यू ग्रोथ हमको 20,000 करोड़ तक लेकर के जाना है। बट जिस तरीके की इस कंपनी की परफॉर्मेंस रही है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि वो जो उनका टारगेट है 20,000 करोड़ का, वो ये कंपनी पहले ही अचीव कर लेगी। बिकॉज FY 24 के अंदर ही कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 18,000 करोड़ के आसपास रहा था। प्लस मार्जिन में बहुत अच्छी एक्सपेंशन हुई है। कंपनी का मार्जिन जो है वो 14% के आसपास हो गया, 14% भी क्रॉस कर लिया है। पैट मार्जिन 10% क्रॉस हो गया है। 18,000 करोड़ के सेल्स के ऊपर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1,800 करोड़ का रहता है। तो पैट मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुई है। रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा रहा है कंपनी के लिए पिछले 2-3 साल में। एंड एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट ने भी बहुत अच्छे से रिवॉर्ड किया इस स्टॉक को, काफी अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए। इस ग्रोथ का मेन ड्राइवर वी ऑल नो, गवर्नमेंट का जो पिछले कुछ टाइम में काफी एग्रेसिवली फोकस रहा है इंफ्रा के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर। सो वो जो थीम चल रही है उसका एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी बोला जाता है इस सेक्टर को प्ले करने के लिए। बिकॉज हर एक सेक्टर में हम देखते हैं केबल्स एंड वायर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वो एक मेन ग्रोथ ड्राइवर रहा है इस बिजनेस के लिए। अब इस क्वार्टर में जो नंबर्स आए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये कंसर्न आया है मार्केट में कि क्या वो जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी चल रही थी इस कंपनी की, इस बिजनेस की, क्या उस पर एक ब्रेक लग सकता है, क्या उसमें एक थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम में। सो उस पर ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आप पॉलीकैब का बिजनेस मॉडल देखोगे तो 3 वर्टिकल्स हैं इस कंपनी के। पहला तो ऑब्वियसली केबल एंड वायर का है। सबसे मेन इनका बिजनेस यही है, केबल एंड वायर का। केबल वायर में कंपनी जो लो टेंशन केबल होता है, हाई टेंशन केबल होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल होता है, सो ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एक्सपोर्ट वाला पार्ट भी है इस कंपनी का। लगभग 80-85% रेवेन्यू जो है पॉलीकैब का वो इनके इसी बिजनेस से आता है, केबल एंड वायर वाले बिजनेस से। इसमें जो वायर वाला सेगमेंट है उसका मार्जिन थोड़ा सा बेटर होता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो केबल का रेवेन्यू शेयर लगभग 70 से 80% रहता है, लेकिन वायर जिसका मार्जिन तो अच्छा है लेकिन उसका टोटल रेवेन्यू शेयर लगभग 20 से 30% रहता है। ये रेंज चेंज होती रहती है, किसी क्वार्टर में केबल की ग्रोथ ज्यादा होती है, किसी क्वार्टर में वायर की ग्रोथ ज्यादा होती है। बट जो रेंज है वो यही 20 से 30% वायर की रहती है और 70-80% केबल वाले बिजनेस की रहती है। तो इसके अलावा इनका दूसरा वर्टिकल है FMEG सेगमेंट। FMEG मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जिसके अंदर पॉलीकैब फैंस बनाता है, सीलिंग फैंस, टेबल फैन, एग्जॉस्टर्स वगैरह, प्लस स्विच गियर्स बनाता है, आपका लाइटिंग के प्रोडक्ट्स बनाता है, गीजर्स वगैरह बनाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं आपके, वो सारे प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। FMEG बिजनेस इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू में लगभग 8 से 10% के बीच में कंट्रीब्यूट करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस क्वार्टर में कैसी ग्रोथ आती है। बट इसका ये वाला बिजनेस अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। पिछले कुछ टाइम से ये बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है इस कंपनी के लिए, लेकिन कंपनी ने काफी सारा एफर्ट डाला है, काफी सारी चेंजेस करी है सेगमेंट के अंदर। तो उनको एक्सपेक्टेड है कि आने वाले क्वार्टर्स में इसमें अच्छी ग्रोथ रहेगी। इसके बाद तीसरा वर्टिकल है जो है पॉलीकैब का, वो है EPC सेगमेंट, मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन वाला। मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो डिवीजन है हमारा, ये एक स्ट्रेटेजिक डिवीजन है। बिकॉज इसके थ्रू पॉलीकैब क्या करता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इंफ्रा के या कंस्ट्रक्शन वगैरह के, वो प्रोजेक्ट्स पॉलीकैब उठाता है। बट इस बिजनेस से पॉलीकैब अपना फिर उस प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी केबल और वायर का काम होता है वो वाला बिजनेस उसको मिलता है, पॉलीकैब को, जो मेन बिजनेस है उनका। तो इसीलिए पॉलीकैब का कहना है कि ये एक हमारा स्ट्रेटेजिक डिवीजन है।
रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वैसे तो इस वाले बिजनेस से लगभग लो सिंगल डिजिट में रहता है, 4-5-6% के बीच में, बट ऑब्वियसली इस क्वार्टर में काफी सॉलिड ग्रोथ आई है इस वाले सेगमेंट से, तो उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन सडनली बढ़ गया है। तो ये मेन 3 वर्टिकल हैं पॉलीकैब के, 3 मेन बिजनेस वर्टिकल हैं। मेन तो अगर आप देखोगे तो एक ही है, केबल एंड वायर, बट उसके साथ में ये 2 सेगमेंट कंपनी के रेवेन्यू को सपोर्ट करते हैं। अब अगर हम नंबर्स देखते हैं पॉलीकैब के, तो नंबर्स में सेल्स ग्रोथ तो आपको अच्छी दिखेगी, 21% के आसपास की ग्रोथ है। ऑल्दो एक्सपेक्टेड था कि ग्रोथ थोड़ी सी और बेटर रहेगी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कंपनी की, लेकिन 21% का ग्रोथ भी फिर भी अच्छा नंबर है। इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि इस ग्रोथ को जो मेन ड्राइव किया है कंपनी की, वो इनके मेन बिजनेस ने नहीं किया है। मेन बिजनेस क्या है पॉलीकैब का? केबल एंड वायर का। तो केबल एंड वायर वाले बिजनेस से सिर्फ 10-11% के आसपास ही ग्रोथ आई है। मेन जो ग्रोथ आई है फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी की, वो इनके ईपीसी सेगमेंट से आई है। ईपीसी सेगमेंट में लगभग 292% की सेल्स ग्रोथ रही है। प्लस उसके साथ में अगर आप एफएमईजी वाला सेगमेंट भी ऐड कर दोगे तो उसमें भी लगभग 21% की ग्रोथ रही है। पिछला पूरा फाइनेंशियल ईयर तो खराब गया था एफएमईजी वाले बिजनेस के लिए, लेकिन इस क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ रही है कंपनी की। मैनेजमेंट का कहना है कि फर्स्ट क्वार्टर में जिस तरीके की हीट वेव थी, उससे हमारे जो फैंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें उसकी काफी अच्छा ऑफटेक रहा, उसका डिमांड काफी अच्छा रहा, तो जिससे ओवरऑल ग्रोथ के नंबर्स काफी अच्छे रहे फर्स्ट क्वार्टर में। तो इन दोनों सेगमेंट ने क्योंकि बहुत अच्छा किया, इसकी वजह से ये 21% का ग्रोथ नंबर हमको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज जो इनका मेन बिजनेस है केबल एंड वायर का, उसमें ग्रोथ थोड़ी सी कम रही है, 10-11% के आसपास ग्रोथ रही है। तो एक तो ये पॉइंट है जिसकी जो मार्केट को बहुत अच्छा नहीं लगा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मिक्स व्यू मिला है इसके रिजल्ट को, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जो मेन बिजनेस है वो कहीं स्ट्रगल तो नहीं कर रहा, उसमें कहीं डिमांड तो एकदम से कम नहीं हो गई। तो एक तो वो पॉइंट है। प्लस दूसरा उसके साथ में अगर आप मार्जिन्स भी देखोगे इनके रिजल्ट के अंदर, तो पॉलीकैब के मार्जिन्स भी कम हुए हैं। 14% के आसपास इनके मार्जिन्स रहते हैं यूजुअली, जो कि इस क्वार्टर में कम होकर के 12% पे आ गए हैं। तो मार्जिन्स में भी इंपैक्ट पड़ा है। एंड क्योंकि मार्जिन्स आपके कम हुए हैं तो उसका इंपैक्ट आपके प्रॉफिट के नंबर पे भी पड़ेगा। तो पॉलीकैब का अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो वो बिल्कुल फ्लैट है, मतलब उसमें कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिली है वाई लेवल पे। प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे तो प्रॉफिट में नेगेटिव ग्रोथ आई है। तो ये 3 मेन रीजन हैं जो थोड़े से नेगेटिव लग रहे हैं इनके रिजल्ट को लेकर के। ऑब्वियसली सेल्स ग्रोथ अच्छा है 21% का, बट क्योंकि मेन बिजनेस ने अच्छा नहीं किया है तो वो थोड़ा सा कंसर्न लगता है। अब इस पे अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखोगे कि हुआ क्या है एक्चुअली इनके रिजल्ट के साथ में, तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है केबल एंड वायर का, उसका जो रॉ मटेरियल होता है कॉपर, एल्यूमिनियम, इनके प्राइसेस मैनेजमेंट का कहना है कि मार्च अप्रैल के टाइम में काफी स्टेबल थे, और इस क्वार्टर की जो स्टार्ट हुई थी वो काफी अच्छी हुई थी। स्टार्टिंग में अच्छा नंबर जा रहा था, अच्छा डिमांड जा रहा था, बट क्योंकि जून के मंथ में कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, एल्यूमिनियम कॉपर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उसकी वजह से ऑफ टेक पे एकदम से इंपैक्ट पड़ा। चैनल इन्वेंट्री, चैनल सेल्स के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा पॉलीकैब का। सो जिसकी वजह से ग्रोथ काफी अच्छी नहीं रह पाई इनकी मेन बिजनेस के अंदर। इसके साथ में जो एक्सपोर्ट वाला डिवीजन है पॉलीकैब का, इसी बिजनेस का केबल एंड वायर, ये एक्सपोर्ट भी करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, लगभग 79 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। तो पॉलीकैब का एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे मेन मार्केट है यूएस। यूएस में पॉलीकैब आज के टाइम पे क्या कर रहा है, जो इनका जो इंडिया वाला मॉडल है वो उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं यूएस के अंदर। मतलब पहले तो ये सिंपली मैन्युफैक्चर करके वहां सप्लाई करते थे, अब पॉलीकैब वहां पे पूरा वेयर हाउस वगैरह बना रहा है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल वहां पे बना रहा है, सो दैट इनका मानना है कि इंडिया में जिस तरीके से इनको सक्सेस मिली है इस मॉडल से, उसको रेप्लिकेट करके यूएस में भी सेम सक्सेस कंपनी अचीव करे। तो क्योंकि वो रिस्ट्रक्चरिंग फेज चल रहा है तो इसलिए यूएस में बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं रही है, प्लस अदर कंट्रीज में भी अच्छा डिमांड नहीं रहा फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, जिसकी वजह से इनका इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो 28% से डिक्लाइन आया, उसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ आई है। तो उसका भी इंपैक्ट पड़ा है ओवरऑल बिजनेस में। अब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी इस कंपनी के लिए हाई मार्जिन बिजनेस है, प्लस केबल एंड वायर आपके लिए वैसे ही हाई मार्जिन बिजनेस है, तो जो हाई मार्जिन बिजनेस है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। जो लो मार्जिन बिजनेस है ईपीसी और एफएमईजी, इसमें अच्छी ग्रोथ रही है, इसीलिए कंपनी के मार्जिन पे नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिला है। 14% से मार्जिन कंपनी के कम होकर के 12% के आसपास आ गए हैं। सो ये रीजन है, और उसका इंपैक्ट तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट ग्रोथ पे भी पड़ेगा। पैट जो है कंपनी का वो बिल्कुल फ्लैट रहा है वाई बेसिस पे। अब आगे का आउटलुक क्या है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि क्या एक नेगेटिव ट्रेंड यहां से स्टार्ट हो जाएगा कंपनी के लिए।
तो ऐसा नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो क्वार्टर गया है ये काइंड ऑफ वन ऑफ क्वार्टर है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि डिमांड खत्म हो गई है, डिमांड पे कोई इंपैक्ट पड़ा है। और ये यूजुअल है, कंपनी का कहना है कि जब भी कमोडिटी के प्राइसेस सडनली इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इस तरीके की वन ऑफ इम्पैक्ट हमको देखना पड़ता है किसी किसी क्वार्टर में, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये सस्टेन रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में भी। और इनफैक्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। उनका कहना है कि ग्रोथ जो है वो वापस से पुराने वाले ट्रेजेक्ट्री पे जाएगी। केबल वायर बिजनेस में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड लग रहा है। साथ में मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि ये जो 10-11% की ग्रोथ रही है, हम इसको देखकर भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, बिकॉज लास्ट ईयर का जो बेस है वो बहुत ज्यादा हाई था। तो उस हाई बेस के ऊपर हमने 10-11% की ग्रोथ रिपोर्ट करी है, तो वो हमको काफी अच्छा लग रहा है। प्लस वॉल्यूम ग्रोथ भी ठीक ठाक रहा है केबल वायर बिजनेस के अंदर। सो उसको लेकर के हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। एंड जिस तरीके का डिमांड एनवायरनमेंट हमको लग रहा है, इकोनॉमी इतनी अच्छी कर रही है, प्लस प्राइवेट केप, पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट का केपेक्स ही बहुत ज्यादा मेन ग्रोथ ड्राइव कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे मैनेजमेंट का बोलना है कि जो प्राइवेट केपेक्स है वो भी काफी अच्छे से प्ले आउट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमको कॉन्फिडेंट देती है कि आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हमारी अच्छी रहने वाली है। फिर इंटरनेशनल मार्केट पे भी कंपनी का बहुत एग्रेसिव व्यू है। कंपनी का बोलना है कि हर एक क्वार्टर के अंदर हम 1 या 2 नई कंट्रीज के अंदर एंटर कर रहे हैं। प्लस यूएस वाला बिजनेस बहुत जल्दी वापस से अपनी पुरानी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे आएगा, तो इंटरनेशनल मार्केट का भी जो बिजनेस है वो भी वापस से ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे आ जाएगा। देन इनका जो एफएमईजी वाला सेगमेंट है उस पर कंपनी का कहना है कि जो हमारे एफर्ट्स थे, इन्होंने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज्यादा रीस्ट्रक्चरिंग करी थी। पहले अलग अलग डिवीजन का अलग अलग हेड था इनके एफएमईजी वाले बिजनेस के अंदर। अब कंपनी ने क्या किया कि एक ही पर्सन को अपॉइंट किया है जो कि सारे क्रिटिकल डिसीजन लेगा, तो उसको इन्होंने काफी ज्यादा कंसोलिडेट किया है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस बिजनेस का, उसको भी इन्होंने वापस से रीस्ट्रक्चर किया है, उसको भी और एक्सपैंड कर रही है कंपनी। तो अपने एफएमईजी वाले बिजनेस को लेकर भी ओवरऑल कंपनी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। सो आउटलुक मैनेजमेंट ने काफी ज्यादा पॉजिटिव दिया है। प्लस इसके साथ में इन्होंने कैपेक्स का भी अगर आप गाइडेंस देखोगे तो काफी सॉलिड गाइडेंस दिया है। मैनेजमेंट का बोलना है कि जिस तरीके की डिमांड हमको लग रही है इंडिया के अंदर, उसको देखते हुए हमने हमारा कैपेक्स बढ़ाया है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो पॉलीकैब 600-700 करोड़ के आसपास एनुअल कैपेक्स करता था। अब कंपनी ने हर साल अगले 2 से 3 साल तक 1000 to 1100 करोड़ का केपेक्स का गाइडेंस दिया है। इस साल भी लगभग 1000 करोड़ से लेकर के 1100 करोड़ का केपेक्स प्लान है कंपनी का। एंड ये कंटिन्यू रहेगा अगले 2 से 3 साल तक, बिकॉज मैनेजमेंट का बोलना है कि अगर आप गवर्नमेंट का ही देखो तो अगले 10 साल में एक्सपेक्टेड है कि जो हमारा हाईवे है, एग्जिस्टिंग हाईवे हमारा 33% से और ज्यादा बढ़ेगा अगले 10 साल में। रेलवे पे गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्ट कर रहा है। देन पावर सेक्टर जो है, वहां पे पावर डेफिसिट चल रहा है इंडिया के अंदर, तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट का फोकस है कि रूरल एरियाज में भी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रहनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उसके लिए भी पावर केबल को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा। देन इसके साथ में रिन्यूएबल एनर्जी। सो इन सारे सेगमेंट्स को लेकर के गवर्नमेंट का बहुत एग्रेसिव फोकस है। प्लस उसके साथ में रियल एस्टेट सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, एंड आपका जो प्राइवेट कैपेक्स है वो भी अब आना स्टार्ट हो गया है। तो इन सारी चीजों को लेकर के मैनेजमेंट अपने आउटलुक के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और इसीलिए इन्होंने केपेक्स भी बढ़ा दिया अपने अगले 2-3 साल के लिए। इनफैक्ट एक और चीज क्या बोला मैनेजमेंट ने कि डिमांड इतनी स्ट्रांग लग रही है हमको कि इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब केपेक्स कर रहे हैं आज के टाइम पे, चाहे केईआई हो, आरआर केबल हो, पावर कम्युनिकेशन हो, हर एक कंपनी काफी स्ट्रांग केपेक्स कर रही है। लेकिन इतने सारे एक्सपेंशन के बाद भी हमको लगता है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बहुत बड़ा गैप रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हर एक प्लेयर के लिए काफी सॉलिड है सेक्टर में आने वाले कई सालों तक। तो इसलिए मैनेजमेंट अपने आउटलुक को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और उनका कहना है कि ये जो थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है या थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिला है, ये बेसिकली जो कमोडिटी प्राइसेस में एक सडन वोलेटिलिटी देखने को मिली है उसकी वजह से हुआ है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कुछ स्लो डाउन हमको देखने को मिल रहा है हमारे बिजनेस में या इस पूरे सेक्टर के अंदर। तो मतलब आउटलुक वाइज जो है वो काफी पॉजिटिव गाइडेंस दिया है कंपनी ने। जो इनका प्रोजेक्ट लीप का जो गाइडेंस था कि 20,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी अचीव करेगी बाय FY26, उसके लिए मैनेजमेंट ने बोला है कि ऑब्वियसली वो नंबर हम बहुत पहले अचीव कर लेंगे। पॉसिबल है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कर लें, बिकॉज लास्ट ईयर ही 18,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है कंपनी ने।
तो अब मीडियम टर्म के लिए एक नया गाइडेंस, एक नया विजन कंपनी शेयर करेगी बहुत जल्दी। एक एनालिस्ट मीट होगी इनकी, प्रोबेबली सेकंड क्वार्टर से पहले हो जाएगी वो। तो उसके अंदर कंपनी अगले 3-4 साल का क्या विजन है, क्या ग्रोथ नंबर्स ये टारगेट कर रहे हैं, वो ये शेयर करेंगे इन्वेस्टर्स के साथ में। बिकॉज शॉर्ट टर्म गाइडेंस नहीं देता है पॉलीकैब की एक साल के अंदर क्या इनका ग्रोथ टारगेट है। ये ओवरऑल मीडियम टर्म का गाइडेंस शेयर करते हैं कि 3-4-5 साल में किन किन सेगमेंट्स के ऊपर इनका फोकस है, मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री क्या रहने वाली है, एंड ओवरऑल बिजनेस का ग्रोथ कैसा रहेगा। तो मतलब आउटलुक वाइज अगर हम देखें तो मैनेजमेंट का गाइडेंस काफी सॉलिड है, और डिमांड वाइज भी कंपनी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अब जो दूसरा कंसर्न है इनका कि प्रोमोटर ने जो स्टेक सेल किया है, तो उस पे मैनेजमेंट का कहना है कि जो कंपनी है उसको 3-4 ब्रदर्स हैं, वो उनका उनका स्टेक है, 3-4 फैमिलीज हैं, उनका स्टेक है इसके अंदर। एंड ये प्री डिसाइडेड था, 5-6 महीने पहले ही डिसाइडेड था कि जिसको भी एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ पर्सनल कंजम्पशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो थोड़ा बहुत स्टेक सेल होगा। सो उसी के लिए 2-3% के आसपास का स्टेक सेल किया है कंपनी ने। और उनका कहना है कि ऐसा नहीं कि कुछ अलग नया बिजनेस वेंचर में हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर्सनल कंजम्पशन के लिए हमने इसको किया है। और ऐसा नहीं है कि ये बार बार होगा, अगले क्वार्टर में भी होगा। सो ये वन ऑफ था, और नियर फ्यूचर में हम हमारे बिजनेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और डिमांड को लेकर भी कॉन्फिडेंट है। तो हमारा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि कहीं और बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जस्ट पर्सनल कंजम्पशन के लिए इन्होंने ये स्टेक सेलिंग किया है। अब इसमें पॉइंट वही बनता है कि अगर आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है तब अगर प्रोमोटर थोड़ा बहुत स्टेक सेल करे तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम लगता नहीं है। लेकिन अगर क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया या थोड़ा सा नेगेटिव आया, लेकिन उसमें अगर प्रोमोटर की सेलिंग आ जाती है तो मार्केट उसको ज्यादा नेगेटिवली लेता है। तो मेनली हमको तो वही देखना है कि जो आगे का गाइडेंस दिया है इन्होंने, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कैसा रहता है मैनेजमेंट का। अभी अगर हम देखें तो डेफिनेटली आउटलुक काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारे सेक्टर्स में केबल एंड वायर की रिक्वायरमेंट होती है, और हर एक सेक्टर में बहुत सॉलिड डिमांड है आज के टाइम पे। आप गवर्नमेंट के बिजनेसेस को ही देख सकते हो, पीएसयू स्टॉक्स, पीएसयू बिजनेसेस में कितना अच्छा ऑर्डर की पाइपलाइन है, उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो वो देखते हुए तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे पेस में लग रहा है ये बिजनेस, एंड आगे का आउटलुक भी अच्छा है। सो हमको तो बस वही एग्जीक्यूशन ट्रैक करना है कि मैनेजमेंट का ओवरऑल एग्जीक्यूशन कैसा रहता है, अभी कौन कौन होगा, तो उसको भी डिटेल में एनालाइज करेंगे इस कंपनी का। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था पॉलीकैब के ऊपर। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।